Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों आज हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट में मरकरी सेकंड हाउस में अगर प्लेस हो जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, या यूं कहना चाहिए कि मिथुन लगन में बुध देव अगर द्वितीय भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, बुध हमारा वर्किंग माइंड है, इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्स मार्केटिंग स्किल्स है, और लगन का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। लगन लॉर्ड बहुत ही ऑस्पिशियस है, फोर्थ हाउस और ज़्यादा ऑस्पिशियस है क्योंकि उसमें बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है। फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में आ गया। सेकंड हाउस का संबंध है हमारे परिवार से, पेरेंटल फैमिली से, वेल्थ से, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, एसेट से, अर्ली एज से, न्यूरिशमेंट से, फूड हैबिट से, लीनिएज से, और हमारे स्पीच पैटर्न से। और अगर लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया तो परिवार के घर में आ गया, सिंपल सी बात है। तो झुकाव कहाँ हो गया? लगन लॉर्ड का परिवार में हो गया, वेल्थ का, फैमिली और वेल्थ का घर है। दूसरा झुकाव कहाँ हो गया? वेल्थ में हो गया, पैसे में हो गया, मटेरियल में हो गया। तो इंसान का झुकाव जो है वो परिवार की तरफ रहेगा, और परिवार के पैसे की तरफ रहेगा, मटेरियलिस्टिक गेंस की तरफ रहेगा, और परिवार के बिजनेस में भी रह सकता है और परिवार का ध्यान भी रखेगा। पारिवारिक मामलों में बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, कम्युनिकेटिव रहेगा, एक्सप्रेसिव रहेगा, हर चीज़ को तोल मोल के ही देखेगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने ब्रेन का पूरा यूज़ करेगा। फैमिली की वेल्थ के मामले में भी लकी रहेगा, परिवार की वेल्थ का सुख मिलेगा इसे, और परिवार की वेल्थ को बढ़ाने वाला होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं तो यूं समझ लो कि पराक्रम करके ही इंसान अपनी फैमिली वेल्थ को बढ़ाता है। अगर सूर्य तीसरे घर में है तब भी ठीक है, अपनी राशि में है, और सूर्य अगर पहले घर में है तब भी आदमी को पराक्रमी बना देते हैं, मेहनती बना देते हैं। सूर्य रहेंगे इन तीन घरों में से एक घर में, या तो दूसरे में मिलेंगे, या पहले में मिलेंगे, या तीसरे में मिलेंगे। लेकिन सूर्य के बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए बुध, यानी कि एक आध डिग्री की डिस्टेंस पे बैठा हो या बिल्कुल ही सेम डिग्री में बैठा हो, तब यहाँ पर बुध पूरी तरह कंबस्ट हो जाता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बुध में कोई अफ्लिक्शन भी नहीं होना चाहिए। बुध के बहुत नज़दीक केतु बैठ जाए, बहुत नज़दीक सूर्य बैठ जाए, या बहुत नज़दीक मंगल बैठ जाए नीच का होके, तो हमारे स्पीच पैटर्न में प्रॉब्लम दे देता है। हम बात करते हुए अटकते हैं। तो मैलिफिक इफेक्ट यहाँ पर बुध पे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बुध के बैठने से आदमी वेल्दी रहेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, परिवार के पैसे का सुख भी भोगेगा और परिवार के पैसे का ध्यान भी रखेगा। अपनी मेहनत करके भी इंसान परिवार की वेल्थ को बढ़ाने वाला होगा। परिवार के डिसीजंस जो होंगे काफ़ी इंटेलिजेंट वे में लेगा, और परिवार के बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ पर बुध चौथे घर का भी मालिक है। अब देखते हैं कि चौथे घर का मालिक अगर दूसरे घर में आ जाए तो ये एक वेल्थ योग ही है। यानी कि आदमी किस चीज़ को भोगता है? अपने एसेट्स को भोगता है, प्रॉपर्टीज़ को भोगता है, गाड़ियों को भोगता है, कन्वीनियंसी को भोगता है, सुख सुविधाओं को भोगता है, और मैटरनल प्रॉपर्टी
एक्वायर करने का योग बनता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है। अब कहीं ना कहीं आदमी चौथे घर के भी यहां सुख भोगता है, क्योंकि ये लगन लॉर्ड है। आप खुद हो, जिसका भी चार्ट है वही है ये। और बस यहां देखने की एक ही बात है कि डिस्पोजिटर कहां बैठा हुआ है, यानी कि चंद्र। चंद्र को बुध देव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध देव जो है वो चंद्र के से ज्यादा खुश नहीं रहते। तो चंद्र की राशि में बुध देव अगर आ जाते हैं तो हमारे मेंटल स्ट्रेस जरूर देते हैं, हमारा वर्किंग माइंड रहता है, हमारे स्पीच में थोड़ी बहुत इमोशंस आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस 4 नंबर साइन। ये बड़ा रॉयल साइन है 4 नंबर, वेल्थ का साइन है, इमोशंस का साइन है, माइंड का साइन है। तो हमारी जो स्पीच का पैटर्न है उसमें थोड़ी बहुत इमोशंस जरूर मिलेंगी, लेकिन आदमी बातचीत में बड़ा स्किलफुल होगा, थोड़ा सीक्रेटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ उसकी दृष्टि 8वें घर पे है। उसकी बातों में सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, थोड़ा सा हिडन नेचर होगी। और चंद्र अगर कुंडली में सही बैठे हुए हैं तो जितने अच्छे बैठे हुए हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और फिर यहाँ पर अगर बुध देव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो ये करोड़ों रुपए का चार्ट है, करोड़ों रुपए की प्लेसमेंट है ये। नक्षत्र कौन से हैं यहाँ पर? एक तो जुपिटर का पुनर्वासु नक्षत्र है जिसका एक ही चरण है यहाँ, चौथा चरण, और 4 चरण हैं यहाँ पुष्य नक्षत्र के और 4 आश्लेषा नक्षत्र के। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का है, आश्लेषा नक्षत्र बुध देव का है। देखिए, इससे पहले कि हम किस किस नक्षत्र में किस तरह का प्रभाव रहेगा, उससे पहले हम और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बुध देव आपकी वाणी में थोड़ी इमोशंस डाल देंगे, आपको लॉजिकल भी बनाएंगे, इमोशनल भी बनाएंगे। आपकी वाणी में एक यूं कहना चाहिए कि आपकी वाणी में काफ़ी प्रभाव होगा, इन्फ्लुएंस होगा, डिसीजन लेने में आप तेज होंगे। और अगर चंद्रमा 12वें घर में चले गए तो कहीं ना कहीं आप आर्टिस्टिक भी होंगे, इमेजिनेटिव भी होंगे, राइटिंग स्किल्स भी आप में होंगी। अगर चंद्र 12वें में चले गए तो चंद्र अगर 12वें में चले जाए तो वेल्थ के मैटर्स में थोड़ा डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वेल्थ के घर का स्वामी 12वें में चला गया, लॉस के घर में चला गया। अगर चंद्र 12वें घर में सूर्य के नक्षत्र में है या रोहिणी में है तो आपको कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या विदेश से आपका कनेक्शन हो जाएगा, तो वहां पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर सूर्य देव दूसरे घर में ही बैठे हुए हैं बुध के साथ और चंद्र 12वें में कृतिका में चला गया या अपने ही नक्षत्र में रोहिणी में चला गया, तो आप में कुछ टैलेंट वगैरह ज़रूर होंगे, बातचीत करने में बहुत निपुण होंगे, कुछ राइटिंग स्किल्स भी हो सकती हैं, सिंगिंग स्किल्स भी हो सकती हैं। या ये चंद्र कहीं धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ गया तो आपको आर्ट की तरफ ले जाएगा, क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा। और दूसरा नक्षत्र का लॉर्ड वो भी अच्छा होना चाहिए यहाँ के पूरे अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अब देखिए, यहाँ बैठा हुआ मून जो है, आपको जो आपकी फूड हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स हैं, वो बड़ी सेलेक्टिव रहेंगी, बिकॉज दिस इज मरकरी। मरकरी में एनालिटिकल स्किल्स तो है ही है, क्योंकि चौथे घर का मालिक है, चौथे घर में 6 नंबर राशि है जो एनालिसिस की है। तो आपकी जो फूड हैबिट्स रहेंगी वो बड़ी सेलेक्टिव रहेंगी, आप सोच समझ के खाएंगे, आपको पता रहेगा इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें कितनी फैट्स हैं, इसमें कितने कार्ब्स हैं, तो ये रहेगा आपके दिमाग में। तो दिस विल बी गुड। और आपके यहाँ पर फैमिली एसेट्स अच्छे रहेंगे,
और परिवार के साथ संबंध भी आपके अच्छे ही रहेंगे। यहाँ बैठा हुआ बुध आपको मूवेबल और इमूवेबल वेल्थ में ब्लेस करेगा। अच्छी गाड़ियों का भोग रहेगा। उसमें थोड़ा सा शुक्र पे भी नज़र डालनी ज़रूरी है। शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए। तो अच्छी गाड़ियों में इंसान चलेगा। यहाँ बैठा हुआ बुध देखेगा 8वें घर को। 8वां घर लाइफ एंड डेथ का है, लॉन्जेविटी बढ़ा देगा। लगन का स्वामी 8वें में आ जाए या 8वें पे दृष्टि डाल दे तो हमारी उम्र बढ़ जाती है, लंबी आयु हमें मिल जाती है, ब्लेस हो जाती है। दूसरा, 8वें घर के जो ऑब्स्टेकल्स हैं आप अपनी इंटेलिजेंस से और कम्युनिकेशन स्किल से सॉल्व करते रहोगे, क्योंकि यहाँ बुध की अच्छी डिग्निटी है। हाँ, बुध की डिग्री वगैरह आप देख लें। बुध अगर यहाँ पर हायर डिग्री में है तो बहुत अच्छे फल नहीं देगा, अगर लोअर डिग्री में है तो अच्छे देगा, क्योंकि उसका कुछ प्रभाव फर्स्ट हाउस का रहेगा, कुछ सेकंड हाउस का रहेगा, तो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। अगर हायर डिग्री में है तो उसका कुछ प्रभाव अगले घर पे चला जाएगा, तीसरे घर पे, जो कि पराक्रम का घर है, तो पराक्रमी बना देगा, आपको मेहनती बना देगा। अगर यूं कहना चाहिए बुध की डिग्री 24 डिग्री से ज़्यादा है तो कुछ प्रभाव तीसरे घर का मिलेगा जो मेहनती बना देगा। अगर 6 डिग्री तक है, यहाँ पर बुध में 6 डिग्री तक बैठा हुआ है, तो फिर पहले और दूसरे घर का प्रभाव देगा। और 6 और 24 के बीच में है तो ज़्यादा प्रभाव आपको दूसरे घर का मिलेगा। उसमें यही रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं, अगर नक्षत्र का लॉर्ड और चंद्रदेव ठीक बैठे हुए हैं तो। अब देखिए, 8वें घर से हम देखते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पर इंसान को इनहेरिटेंस भी ज़रूर मिलेगी। चौथे घर का मालिक दूसरे में आ गया, 8वें घर पे दृष्टि है, तो इनहेरिटेंस भी यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी, या जॉइंट एसेट्स वगैरह वाइफ के साथ वो मैनेज करेगा। और 8वें घर से हम देखते हैं ओकल्ट, हिडन नॉलेज, सीक्रेट डीप नॉलेज। तो यहाँ पर इंसान इंटेलिजेंट होगा, कुछ ना कुछ ओकल्ट में उसका इंटरेस्ट हो सकता है, रिसर्च वर्क में अच्छा काम करेगा, कैलकुलेशंस उसकी अच्छी होंगी, और शार्प माइंडेड होगा, क्लेवर होगा। ये सारी चीज़ें 8वें घर की भी इंसान ग्रैस्प कर लेगा। अब देखते हैं कि अगर बुध देव पुनर्वासु नक्षत्र में है तो आपको यहाँ जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा बुध में। जुपिटर भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस लगन में, ठीक ही है। हालांकि बुध जुपिटर एनिमी है, लेकिन जुपिटर के पास अच्छे हाउसेज हैं, तो न्यूट्रल होने के साथ साथ अच्छा ही प्लैनेट माना जाएगा। तो अगर गुरुदेव अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ गुरुदेव बुध को प्रभावित कर देंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंस में या लॉ में या टीचिंग में या एडवाइजरी में इंसान को ले जाएंगे। और अगर पुष्य नक्षत्र में यहाँ बुध है तो पुष्य नक्षत्र न्यूरिशमेंट का है, तो किसी न किसी ऐसे बिजनेस में होंगे जहाँ इंसान न्यूरिश करेगा दूसरे को। इसमें लॉ भी आ जाता है, क्योंकि शनिदेव लीगल मैटर्स में भी ब्लेस करते हैं, और इसमें बैंकिंग भी आ जाता है, इसमें आपका मेडिकल प्रोफेशन भी आता है पुष्या में, यानी कि दूसरों को न्यूरिश करना। तो पुष्या में इस तरह के किसी काम में इंसान घुस सकता है। अगर इनमें से किसी काम में घुस गया तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे उसे। और तीसरा नक्षत्र मिलता है यहाँ पर आश्लेषा, जो कि सर्पों का नक्षत्र है, दवाइयों का नक्षत्र है, और उसके डिटी नागदेव है, तो छुपा हुआ नक्षत्र है। अगर इंसान यहाँ पर बुध देव आश्लेषा में बैठे हुए हैं तो इंसान को फार्मा में जाना चाहिए या मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो लाइफ में ज़्यादा तरक्की करेगा। और अगर उसमें नहीं जा सकता तो फिर कहीं ना कहीं बुध रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी इंसान जा सकता है, जिसमें आईटी है, सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेजेस हैं, इन सब चीज़ों में जो लेटेस्ट चीज़ें हैं। तो दोस्तों, लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड की अच्छी प्लेसमेंट ज़रूरी होनी चाहिए। वो नीच का ना बैठा हो लगन का नक्षत्र का लॉर्ड, या छठे 8वें 12वें में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है।
कई बार 12वें घर में जाके भी नक्षत्र का लॉर्ड अच्छे फल देता है, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस राशि में है। यानी कि 2 नंबर राशि में शनि बुरे फल तो देते नहीं है, लेकिन क्या वो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो मतलब कहीं इनफ्लो फंड्स जो है वो इस नेटिव को दे रहा है या नहीं दे रहा, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपकी समझ में पूरी आ गई है। अगर बुध देव यहाँ बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है और कई तरह के बेनिफिट से इंसान को ब्लेस करेगी, और जो जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं वो होने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब बैठा हुआ है तो चीज़ें मिल सकती हैं आपको, लेकिन कुछ झंझटों के बाद, कुछ देर सवेर में और कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद। पुष्य नक्षत्र भी नॉर्मली डिले करता है चीज़ों को, शनिदेव का नक्षत्र है, चीज़ें थोड़ी सी आसानी से नहीं मिलती, मिलते मिलते काफ़ी हमारी आधी एज निकल जाती है और तभी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आपने ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि नक्षत्र के लॉर्ड की नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। पुनर्वासु बहुत अच्छा है, पुष्य में चीज़ें मिलती ज़रूर हैं लेकिन लेट मिलती हैं। आश्लेषा नक्षत्र भी मतलब नक्षत्र तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बुध देव का अपना नक्षत्र है तो इसको हम यहाँ पर जो है ना ये क्रेडिट दे सकते हैं। अपने नक्षत्र में बुध देव कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स देगा, इंसान को सीक्रेटिव बनाएगा। और यहाँ पर कभी कभी हमने देखा है 8वें घर से जैसे टैक्सेशन वगैरह का काम निकलता है, तो आदमी कुछ अकाउंट्स में, टैक्सेशन में, कैलकुलेशंस में, गवर्नमेंट सर्विस में भी रहता है और इस तरह के प्रोफाइल में काम करता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel, because our subscribers are really less and we want that I mean all viewers जो भी हमारा चैनल देखते हैं वो सारे सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऑनेस्टली अगर व्यू करते हैं हमारी वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, and we'll see you soon. Have a nice time. Thank you.